गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे वी डिस्कस अबाउट रिसोर्स। जो भी आपका एनसीईआरटी का क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर है रिसोर्स, उसको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और सभी चीज़ें आपकी एनसीईआरटी की बुक के अकॉर्डिंग चलने वाली हैं, राइट। तो सबसे पहले तो आपका कोई भी रिसोर्स होता है, रिसोर्स को हम मेनली दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं और इस चैप्टर में भी हम जानेंगे। पहला आपका कैटेगरी है नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स जो प्राकृतिक रूप से आपको मिलते हैं, और आपके दूसरे हैं मैन मेड रिसोर्स। ठीक है, इनको हम यहाँ पर बिल्कुल बेसिक से कवर करने वाले हैं। क्या नेचुरल रिसोर्स होते हैं, क्या मैन मेड रिसोर्स होते हैं एनसीईआरटी के चैप्टर के अकॉर्डिंग, राइट। सबसे पहले आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आता है क्योंकि ये चैप्टर आपका रिसोर्स के ऊपर है। ठीक है, व्हाट इज ए रिसोर्स? रिसोर्स रिसोर्स क्या होता है? आपके दिमाग में पहला क्वेश्चन ये आना चाहिए कि रिसोर्स होता क्या है। जो भी एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई ए नीड इज कॉल्ड रिसोर्स। कोई भी चीज, कोई भी वस्तु जो भी आपकी जरूरतों को सेटिस्फाई कर पाए, वो आपके लिए रिसोर्स होता है। जो भी आपके आसपास देखते हैं, जैसे आपकी अगर मैं बात करूं, जैसे आप टेक्स्ट बुक है, ठीक है, आप जब भी स्कूल जाते हैं तो आपको टेक्स्ट बुक अभी पढ़ रहे हैं ना, ये हम एनसीईआरटी यूज कर रहे हैं, तो आपके लिए स्टडी करने के लिए एक ये रिसोर्स है। ठीक है, तो ये बात आप याद रखें। फ्रेश वेजिटेबल हैं, वो भी आपके लिए रिसोर्स हैं। आपके जो भी खाने पीने की चीज़ हैं, ड्रिंक करने की चीज़ें हैं, जो भी हमारी ज़रूरतों को पूरा करे, वो आपके लिए रिसोर्स रहता है, राइट। फिर बाद में कुछ ना कुछ उसकी यूटिलिटी रहती है। मतलब कि जो भी आपके इलेक्ट्रिसिटी हुई, वेजिटेबल हुई, टेक्स्ट बुक हुई, उसकी यूटिलिटी है। मतलब कि आपके लिए वो ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं ज़रूरत है। ठीक है, तो वो ज़रूरत होने के बाद जो भी आपको सेटिस्फाई कर पाए, वो आपका रिसोर्स कहलाता है, राइट। फिर बाद में आपकी जो भी रिसोर्सेज होते हैं आपके, इवन कोई भी जो आपकी टेक्स्ट बुक है, ठीक है, टेक्स्ट बुक आपकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, 70, 80 जो भी आपकी वैल्यू होती है। ठीक है, तो वो वैल्यू सभी रिसोर्स की होती है। चाहे वो आप कोई भी रिसोर्स लगा लीजिए, उसकी एक वैल्यू रहेगी, उसकी एक आपको पे करनी होगी, और वैल्यू उसके लिए वर्थ है या नहीं है, ये बात रहेगी। क्योंकि आपके कुछ इकोनॉमिकल जो आपकी वैल्यूज हैं, वो आपके लिए उसको, जैसे मेटल्स हैं, मेटल्स की कुछ आपकी इकोनॉमिकल वैल्यू रहेगी, आपके ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स की अलग वैल्यू रहेगी। वो आपके लिए सेटिस्फाई कर पा रही हैं, ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई कर पा रही हैं, और जो भी आपकी वैल्यू है, वो वैल्यू वर्थ है उस चीज के लिए। आपके जितने भी आपके, जैसे जो भी आपके 70 रुपीज आपकी टेक्स्ट बुक के लिए आपको पे करने हुए, तो वो 70 रुपीज की वैल्यू आपको कहीं ना कहीं वो संतुष्टि मिल रही है, कहीं ना कहीं वो आपको सेटिस्फाई कर पा रही है। तो अगर आपके लिए वो सेटिस्फाई कर पा रही है, तो वो आपके लिए वर्थ है, राइट। फिर बाद में जो भी आपके रिसोर्सेज हैं, उनकी इकोनॉमिक वैल्यू अलग अलग टाइम के अकॉर्डिंग, अलग अलग समय के अकॉर्डिंग आपकी अलग अलग रहती है। ये नहीं कि आपकी आज के दिन अलग वैल्यू रहेगी, कल आपकी अलग वैल्यू होगी। आपके हर प्रोडक्ट की अलग अलग वैल्यू रहती है, राइट। तो या इतने तक आपको क्लियर है? ठीक है। दूसरा पॉइंट सबसे बड़ा ये है कि आपके टाइम, एक तो आपके लिए टाइम और दूसरा आपका टेक्नोलॉजी, जो दोनों के दोनों आपके इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। अगर कोई भी रिसोर्स है, अगर किसी समय के अनुसार, किसी टेक्नोलॉजी के अनुसार अगर उसको हम चेंज कर देते हैं और वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो हमारे लिए वो क्या हो गया? रिसोर्स। ठीक है, ये दोनों के दोनों आपके कहीं ना कहीं कोरिलेटेड रहते हैं, एक दूसरे से संबंधित रहते हैं। यहाँ पर आपके जो भी रिलेट करते हैं आपकी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, और पीपल को कहीं ना कहीं सेटिस्फाई कर भी पाते हैं। आपके आइडियाज हैं, कुछ ना कुछ आपकी टेक्नोलॉजी किसी समय आपकी डेवलप करनी है, तो उसमें कुछ आइडियाज होंगे, कुछ नॉलेज होगी, कुछ इन्वेंशन होंगे, कुछ डिस्कवरीज होंगी, जो आपके लिए कहीं ना कहीं क्रिएट करेंगे कि रिसोर्स से आप जनरेट कर पाए, राइट। तो ये आप बिल्कुल ध्यान रखें कि कोई भी चीज, आपकी कोई वस्तु, अगर किसी के अंदर कोई आइडियाज, कोई नॉलेज, कोई इन्वेंशन, कोई डिस्कवरीज अगर ज्यादा से ज्यादा क्रिएट करेंगे, टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, तो वो ज्यादा से ज्यादा हमारे लिए एक रिसोर्स बनेगा, और उसके साथ साथ वो इंपॉर्टेंट रिसोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके लिए मैं एग्जाम्पल देता हूं, जो भी आपकी इन्वेंशन है, व्हील का इन्वेंशन हुआ, ठीक है, व्हील का इन्वेंशन हुआ, तो आपकी जो भी पोजीशन है आज के दिन, जो व्हील की स्ट्रक्चर है, वो व्हील की स्ट्रक्चर क्या स्टार्टिंग में ही हो गई स्टार्ट। वो व्हील की स्ट्रक्चर आपकी टाइम टू टाइम मॉड्यूल चेंज होते रहे, और वो आज के दिन जो भी रिजल्टेंट आपके डेवलप हुआ, और वो व्हील आपका कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन में काफी इंपॉर्टेंट रहता है, राइट। इतने तक क्लियर है आपको? तो यहाँ पर हमारे लिए
जो भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, उसमें कहीं ना कहीं अल्टीमेटली आपका डेवलपमेंट हुआ व्हील का, और व्हील की वजह से ही फर्दर आपके जो इन्वेंशन है, फर्दर जो प्रोसेसेस हैं वो आपकी चलती रही। राइट, इतने तक आपको क्लियर है। अभी हम जान लेते हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्स, मतलब कि कितने प्रकार के आपके रिसोर्सेज होते हैं। तो जनरली हमारे जो रिसोर्सेज होते हैं नेचुरल और ह्यूमन मेड, या कह सकते हैं ह्यूमन रिसोर्स आपके मिलते हैं। ठीक है, दो तरीके का आपको मैंने पहले ही बताया था कि नेचुरल और ह्यूमन मेड। फर्स्ट वन इज नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स कौन से होते हैं? जो सबसे पहले तो आपके नेचर से आपको मिलते हैं, और ये भी जो भी रिसोर्स होते हैं वो विदाउट किसी मॉडिफिकेशन के आप उनको यूज कर सकते हैं, वो आपके लिए आपके नेचुरल रिसोर्स है। जैसे एग्जांपल के लिए बताएं तो आपकी एयर है, आप कोई मॉडिफिकेशन बगैर आप ब्रीथ कर सकते हैं। वाटर है, आपके रिवर्स में, लेक्स में आपको मिलता है, तो वो आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, पी सकते हैं, आप ड्रिंक कर सकते हैं। मिनरल्स हैं, मिनरल्स आपके लिए नेचुरल रिसोर्स हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी आपके नेचर से आपको मिलते हैं और विदाउट एनी मॉडिफिकेशन वी कैन यूज दैट, वी कॉल द नेचुरल रिसोर्स। राइट, तो जो भी आपके रिसोर्सेज हैं, मैनी मोर आपके फ्री गिफ्टेड रहते हैं नेचर से, और ये आपके डायरेक्टली आप यूटिलाइज कर सकते हैं बगैर कोई मॉडिफिकेशन के, बगैर कोई आपके टूल्स एंड टेक्नोलॉजी के। राइट, अभी नेचुरल रिसोर्स भी दो कैटेगरीज में आपके डिवाइड होते हैं। फिर फर्स्ट वन इज रिन्यूएबल एंड सेकंड वन इज नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल रिसोर्स सबसे पहले समझते हैं। फर्स्ट वन इज रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल रिसोर्स आपके जो भी आपके रिन्यू हो जाए या फिर रिप्लेस्ड क्विकली। आपकी मैं एग्जांपल देता हूँ, जब आपका ह्यूमन एक्टिविटीज है, ठीक है, जैसे आपकी सोलर एनर्जी है, जैसे आपकी विंड एनर्जी है। सोलर प्लेट आपने लगा ली, ठीक है, सोलर प्लेट आपने लगा ली, अपने घरों पे सोलर प्लेट आप देखते हैं। ठीक है, तो सोलर प्लेट से कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी जो सन की उस पर जो भी आपके सोलर रेडिएशन आती हैं, वो सोलर रेडिएशन आपके टाइम टू टाइम उसको चार्ज करती रहती हैं। हमारी बैटरी ऑटोमेटिक चार्ज होता है, जब भी आपका सनलाइट आती है तो हमारी बैटरीज चार्ज होना शुरू हो जाती है, क्योंकि वो सोलर एनर्जी से चल रहे हैं। ठीक है, तो वो एनर्जीज कहीं ना कहीं आपके रिन्यू अपने आप हो रही हैं, और उसके लिए कोई भी कॉस्ट आप पे नहीं कर रहे। ठीक है, तो कॉस्ट पे नहीं कर रहे तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि उसमें कोई भी आपका खर्चा नहीं हो रहा। राइट, तो ये आपके रिन्यूएबल रिसोर्स आपके देखने को मिलते हैं। राइट, इतने तक क्लियर है। दूसरा पॉइंट आपका नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स की बात करते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स आर दोज विच हैव लिमिटेड स्टॉक। लिमिटेड स्टॉक आपका देखने में मिलता है, कहीं ना कहीं उसमें लिमिटेड स्टॉक रहता है, और वो एक समय अगर हम यूटिलाइज करते रहे तो एग्जॉस्ट भी हो सकते हैं, वो खत्म भी हो सकते हैं, और उनको रिन्यू करने के लिए या रिप्लेस करने के लिए थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स या फिर कह सकते हैं कि मिलियंस ऑफ ईयर्स आपके उसमें लग जाते हैं अगर उसको रिप्लेस करना है, रिन्यू करना है। और ये सभी जो भी आपके ह्यूमन लाइफ में एक जो भी आपके मिलियंस ऑफ ईयर्स अगर बात करें तो लगभग आपका आज के दिन 70 to 80 ईयर्स का ही या फिर 60 का कह सकते हैं जो पीरियड रहता है एक ह्यूमन साइकिल का। तो लगभग आपका जो भी एक्सपेंडेंसी है वो इतनी ही देखने को मिलती है, तो इसमें आपके वो कहीं ना कहीं रिन्यू नहीं हो सकते। राइट, अब इसका एग्जाम्पल बात करें तो कोल है, आपका पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, और जो भी आपके नेचुरल रिसोर्स हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी ज्योग्राफी हम देख रहे हैं, तो जो भी आपके नेचुरल रिसोर्स हैं वो डिपेंड करते हैं उसके फिजिकल फैक्टर्स से। जैसे किस जगह पर किस टेरेन कैसा है, उस जगह का क्लाइमेट कैसा है, उस जगह का एल्टीट्यूड कैसा है। अगर आपका एल्टीट्यूड, टेरेन, क्लाइमेट अगर अलग अलग जगह पर अलग अलग रिसोर्सेज मिलते हैं, आपके फॉर एग्जांपल आपके J&K में अलग रिसोर्स मिलेंगे, आपके हरियाणा में अलग रिसोर्स मिलेंगे, आपके और कंट्रीज की फिजियोग्राफी में अलग अलग रिसोर्सेज मिलेंगे। तो अर्थ पर फैक्टर्स ये डिफर करते हैं, इस वजह से आपके अर्थ पर जो वेरिएशन देखने को मिलता है। ठीक, इतने तक क्लियर है आपको? चलिए आगे चलते हैं, ह्यूमन मेड रिसोर्स की बात करते हैं। ह्यूमन मेड रिसोर्स, जो भी आपके ह्यूमन मेड रिसोर्स किसे कहते हैं? समटाइम्स नेचुरल सब्सटेंस बिकम रिसोर्स ओनली व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज बीन चेंज्ड। मतलब कि हम क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर, जो भी आपके नेचुरल रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स की फॉर्म है, ओरिजिनल फॉर्म है, वो आपकी चेंज हो जाए। क्या हो जाए? चेंज, तो आपकी वो ह्यूमन मेड रिसोर्स कहलाएंगे। जैसे आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, आयरन ओर was not a resource until people learned to extract iron from it।
मतलब कि मैं अगर बताऊं तो आयरन ओर से अगर मानव कहीं ना कहीं उससे आयरन ना निकाल पाए, रोफ आपके जो आज यूज करते हैं आयरन फॉर्म ना निकाल पाए, आयरन नहीं निकाल पाए आयरन ओर से, तो वो क्या आपका रिसोर्स रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा। ठीक है, क्या वो आयरन आपका जो आयरन ओर है वो डायरेक्टली हम ब्रिजेस में, रोड्स में, बिल्डिंग्स में यूज कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते अगर मॉडिफाई हम ना करें। एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ आपको। ठीक है, आपकी जो भी बेंचेज है आयरन है, उसमें आयरन है और उसमें वुड है। ठीक है, आयरन और वुड को कहीं ना कहीं आपके ह्यूमंस है, क्या कौन है? ह्यूमंस। आप अगर चेंज ना करें तो आपकी क्या बेंचेज बन पाएंगी? आप जिन पे बैठते हैं, क्लासेस अटेंड करते हैं, वो बेंचेज कहीं ना कहीं आयरन से और वुड से आपकी बनी हुई होती है, और वो ह्यूमन का उसमें इंपॉर्टेंट रोल रहता है। ठीक है, तो वो आपके चेंज होते हैं बेंचेस के अंदर, राइट? इतना तक क्लियर है? तो इसका एग्जांपल ये आपका टेक्नोलॉजी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमन मेड रिसोर्स बनाने के लिए। मशीनरीज आपकी, व्हीकल्स हम खुद डेवलप करते हैं। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब ह्यूमन रिसोर्स की बात करते हैं। ह्यूमन रिसोर्स जो भी आपके नेचर से क्रिएट करते हैं, जो भी आपके नेचर से हम बेस्ट यूज के लिए लेते हैं, और उसके बाद उसमें नॉलेज और स्किल डालकर या फिर स्किल्स को इम्प्लीमेंट करके, टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करके, और उनको हम स्पेशल रिसोर्स बना देते हैं। हम उनको स्पेशल जो भी आपके रिसोर्सेज हैं, स्किल्स के अकॉर्डिंग, आपके टेक्नोलॉजीज के अकॉर्डिंग हम उनको चेंज कर देते हैं। ठीक है, आपके फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूं तो आयरन से या फिर और भी जो सब्सटेंस हैं, उनसे हम किसी मशीनरी को डेवलप कर देते हैं। ठीक है, तो मशीनरी को डेवलप कर देते हैं तो कहीं ना कहीं वो स्पेशल रिसोर्स हमारे लिए बन गया ना, हमारे कामों को आसान करता है। तो इसलिए वो आपके ह्यूमन रिसोर्स आपके डेवलप कर रहे हैं, और जो भी आपके ह्यूमन रिसोर्स है उनमें टेक्नोलॉजी टाइम के अकॉर्डिंग चलता है। सबसे इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट आता है कंजर्विंग रिसोर्स। क्यों हमें कंजर्व करने चाहिए रिसोर्सेस? आपने, अगर मैं बात करूं तो पेट्रोल अगर इसी फ्रीक्वेंसी से अगर चलते रहे तो आपका एक दिन एग्जॉस्ट हो जाएगा। आपके कोल एक दिन ऐसे ही चलता रहा तो आपका एग्जॉस्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, और उसके लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स आपके या थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगेंगे। ठीक है, वो टाइम फ्रीक्वेंसी अलग अलग रहती है। तो इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि आपके रिसोर्सों, जो भी रिसोर्सेज हैं उनको हम कंजर्व करें, उनको हम बचाएं, उनको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के थ्रू फ्यूचर को कहीं ना कहीं वो जो भी आपकी फ्यूचर जनरेशन्स हैं उनको हम दे पाएं। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहता है। यूजुअली हम केयरफुली, फॉर एग्जांपल आपको मैं बताता हूँ, अगर कोई रिसोर्स है, कोई रिसोर्स आप अगर आपकी जो ज़रूरत है तो आप यूटिलाइज कर रहे हैं तो वेल एंड गुड है। अगर उसको आप ज़रूरत नहीं है फिर भी यूटिलाइज कर रहे हैं तो वो आपके लिए कहीं ज़रूरी है कि उसको कंजर्व किया जाए, और फ्यूचर जो भी आपके पर्सन्स हैं उनके लिए हम बचा कर रखें, राइट? तो ये पॉइंट आपके इम्पोर्टेंट है। ये आपका कहीं ना कहीं अब जो भी आपके आसपास देखते हैं, जैसे आपके न्यूज़पेपर आते हैं, न्यूज़पेपर्स के आपके जो भी ओल्ड न्यूज़पेपर्स हैं वो कहीं ना कहीं आपके क्या कुछ लोग हैं उनके क्लोथ्स जो भी आपके होते हैं, कुछ बास्केट्स होते हैं, वो आपके डिस्कार्डेड किए जाते हैं, मतलब कि समय के साथ साथ खराब हो जाते हैं तो उनको हम फेंक देते हैं। क्या वो पर्यावरण को कहीं ना कहीं प्रदूषित कर रहे हैं, कहीं ना कहीं डैमेज पहुंचा रहे हैं? आपके न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर को हम कहीं ना कहीं रद्दी में बेच दें, हम जो भी आपका पर्सन्स होते हैं उनको फिर बाद में उसको रीजनरेट किया जाए, उनको रिन्यू की जाए, तो ये एक तरीके से कंजर्व हम कर रहे हैं, और ये आपके फ्यूचर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। लास्ट में हम समझते हैं कि जैसे आपकी जो फ्यूचर है, आपकी अर्थ है, प्लेनेट अर्थ पर कहीं ना कहीं प्रिजर्व करने के लिए, और जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है उसको हम कहीं ना कहीं नेचर प्रोवाइड्स कर सकते हैं। हमारी ड्यूटी है, हमारे कर्तव्य हैं कि जो भी आपके यूजेस हैं रिन्यूएबल रिसोर्स के वो सस्टेनेबली हों। हम जो भी मिनिमलिस्टिक अप्रोच पर चलें, हम डिप्लीट कम करें, प्रदूषण कम करें। आपका जो पोल्यूशन आज के दिन इम्पोर्टेंट रोल है, पोल्यूशन आप कम से कम करें, कोशिश करें आपकी जो डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ अर्थ पर कंजर्व किया जाए। आपके जो ट्रीज हैं, आपके ग्रीनरी है, वो हम डेवलप करें, ये हमारा इम्पोर्टेंट है। आपके जो डैमेज पहुंचाते हैं एनवायरमेंटल सिस्टम को, उसको हम मिनिमलिस्टिक आपका मिनिमाइज्ड करें, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहता है। तो मिनिमम जो आपका डिप्लीट किया जाए एनवायरनमेंट को, मिनिमम डैमेज किया जाए, ये हम यहाँ पर रख करते हैं। ठीक है, तो
ये कुछ एक्सरसाइज हैं, आप कोशिश करें इनको सोल्व करने की, और ऐसे ही हम वीडियोस आपके साथ पहुंचाते रहेंगे और सभी चीज़ें, सभी जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको आसानी से हम पढ़ते रहेंगे। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन के थ्रू बताएं, और आप बने रहें हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपको अच्छी वीडियो लगती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।